हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। छठ का एक ब्लॉग गया था और इसमें छठ और भैया दूज जो मनाया गया था, तो उसमें हम लोगों के यहाँ जो उसमें खिलाना रहता है भैया दूज वाला, जो कूटा जाता है गोधन बजरी, तो अक्सर ना हम लोग देख रहे हैं बचपन से ही पारण जो होता है छठ का उसी दिन खिलाया जाता है। वैसे भी जिस दिन भैया दूज होता है तो भाई जो है हम लोगों का साथ में होता नहीं है, तो लोग छठ में ही आता है, तो छठ में ही हम लोग खिलाते हैं। तो दोनों जो है ब्लॉग एक साथ ऐड है, छोटा छोटा क्लिप है, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो उस समय मन नहीं होते रहता है सब काम करने का, वीडियोस वगैरह बनाने का। मतलब ब्लॉगिंग पे उतना ध्यान भी नहीं जाता है, मस्ती करने में ही पूरा टाइम जो है वो चला जाता है। मैं स्टैंड वगैरह भी लेकर, ट्राइपॉड लेकर आई थी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन माहौल कभी कभी ऐसा नहीं बनते रहता है और आप मस्ती के मूड में रहोगे तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि मतलब जो लोग प्रोफेशनल ब्लॉगर है वो तो हर एक परिस्थिति को कैद कर लेते हैं, लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बाबू को लेकर जा रही हूँ घाट पे, सुबह वाला है, तो मैं सुबह के लिए दूसरा ड्रेस ली थी, लेकिन अचानक से मैं उसको नहीं पहनी क्योंकि थोड़ा सा वो फिटिंग आ रहा था ज़्यादा। तो मैं पहन के देखी थी पहले, तो फिर प्लान था मेरा कि पहन लूँगी, लेकिन सुबह में ठंड भी लग रही थी, तो ठंड में मुझे लग रहा था कि उसमें मुझे ठंड लगेगी, तो इसलिए मैं उसको नहीं पहनी। तो ये सुबह वाले छठ का है, सुबह वाला जो अर्घ उठने का टाइम हो गया है। मेरा बाबू जो है वो उठ गया था, इसको पता नहीं छठ के दिन शाम वाले में भी इसको लग रहा था जैसे कि कुछ हो रहा है, तो ये सो नहीं रहा था। और सुबह भी सारे लोग उठे तो साथ में उठ गया और फिर उसके बाद सो नहीं रहा था। तो बहुत देर तक तो मैं इसी में लगी रही, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। तो फिर इसके बाद इसको रेडी वगैरह करके, पूरा पोंछ के, नहाई तो नहीं लेकिन इसको रेडी कर दी बाबू को। इसके बाद फिर मैं गई स्नान वगैरह करके, बहुत लेट हो गया था। तब तक देख रहे हो पूरा रोशनी हो चुका है, तैयार होने का भी मौका मुझे एकदम नहीं मिला। एक बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई और कुछ नहीं, क्योंकि कहीं बाहर घूमने जाना नहीं था। शाम वाले में हम लोग घूमने चले गए थे गांव में, तो पता चला कि घूमते घूमते जब घर वापस आई तब तक अपने यहाँ का जो है हाथ उठ चुका था और बहुत सारे लोग गुस्सा भी किया हम लोगों पे। तो इस वजह से ज़्यादा वो नहीं था सुबह सुबह वाले में कि घूमने नहीं जाना। पहले प्लान था कि दोनों टाइम घूमने जाएंगे, लेकिन प्लान अचानक से चेंज हो गया और बाबू भी नहीं छोड़ रहा था, पहले जैसा तो कुछ रहा नहीं। अब तो बच्चे को लेकर चलना पड़ता है, मतलब उसके लिए सोचना पड़ता है कि वो रोएगा या उसको कौन पकड़ेगा, तो वो एक माँ की जिम्मेदारी जो होती है वो भी आ गई हुई है। तो इस वजह से मतलब अचानक से प्लान जो है वो कैंसिल हो गया सुबह वाले घूमने का। तो फिर तैयार होने का भी, घूमना नहीं रहता है, कहीं बाहर नहीं जाना रहता है, लगता है कि चलो वहीं पे तो रहना है, अपने ही घर पे तो रहना है, तो ज़्यादा कुछ करने का उतना वो नहीं रहता है। तो बस मैं एक बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई और न्यू ड्रेस पहनी हूँ। जो मैं पहनी हुई हूँ ये भी बिल्कुल न्यू है। अभी मेरे पास बहुत सारा न्यू ड्रेस है जिसको मैं एक बार भी नहीं पहनी हूँ, क्योंकि बीच में बाबू होने वाला था तो सारा मैं सिलवाई थी या रेडीमेड ली थी, जो भी, तो मुझे आ नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं पहन पा रही थी। और अभी जो है सो घर पे हूँ तो घर पे न्यू नहीं पहन रही हूँ। तो यही छठ हुआ था तो एक ये वाला सिला के सिलने के लिए दी थी, तो आया हुआ था तो घर पे ही था। यहाँ पे मेरा भाई वो माइक लेके ना मजाक उड़ा रहा था सबका, उस माइक में कुछ कुछ बोल रहा था। वो ये गाना गाने वाला जो माइक होता है वो वाला था, जिसमें गाना भी बजता है वो वाला। तो यहाँ पे देखिए हाथ उठाया जा रहा है, हाथ उठने का टाइम हो गया, पूरा रोशनी भी चारों तरफ हो गया हुआ है। और इसके बाद ही छठ जो है ख़त्म हो गया। छठ ख़त्म हो जाता है ना तो अजीब सा मन हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हम लोग इतने टाइम से उत्साहित होते हैं, लगभग इसका 3-4 महीना बचा हुआ रहता है, तभी से लोग इसके बारे में सोचते हैं छठ में कैसे क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खरीदना है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं इस पर्व के लिए। तो ख़त्म हो गया फाइनली। और इसके बाद मम्मी दे रही है मुझे खोइचा, मम्मी मेरी छठ करती है, और जितने भी अपने से बड़े लोग होते हैं तो वो लोग सिंदूर लगा के खोइचा जो है देते हैं। जो छठ का प्रसाद होता है खोइचा, वही दिया जाता है, तो वही मम्मी मुझे दे रही हैं। तो इसके बाद ये वाला क्लिप, और इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग जो है वही बजरी जो बोली हूँ सो खिलाई थी, तो उसका ब्लॉग जो है इसी में ऐड है। उस दिन जो है एक जो बजरी खिलाने का ये भी रहता है कि घर में इतना सारा मिठाई रहता है और मिठाई के साथ ही खिलाया जाता है, तो घर में बहुत सारा मिठाई रहता है, तो उसके लिए भी सोचना नहीं पड़ता है, मतलब बाहर से ख़रीद के भी नहीं मंगवाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद इसीलिए शुरू से ही ऐसा होते आया है कि उस दिन साथ में खिलाने वाला भी बहुत कुछ रहता है, और ऐसा निश्चित रहता है कि जितने भी भाई हैं वो छठ में तो घर पर आते ही हैं।
तो इसी दिन हमेशा से खिलाया जाता है, तो उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत लोग को मैं देखती हूँ कि उसी दिन, जिस दिन भैया दूज होता है, तो उसी दिन ये सब करते हुए, खिलाते हुए, और सारा जो रस्म होता है इसमें एक आयु जो बांटा जाता है, जो रुई से वो वाला पहनाया जाता है भाई को। तो ये सब उसी समय, उसी दिन भी करते हैं बहुत लोग, लेकिन हम लोग के यहाँ हमेशा से इसी टाइम पे होते आ रहा है। जो पारण वाला दिन होता है तो उसी दिन होता है, तो मैं भी उसी दिन करती हूँ, क्योंकि जो होते आया है इतने दिनों से, हम सभी उसी को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। बाबू का 1 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, वो भी वीडियो अभी मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ। और उसके पीछे रीज़न है कि मेरे इस फ़ोन में वीडियो क्लिप नहीं है। इस फ़ोन से फ़ोटो क्लिक किया जा रहा था और मेरे हस्बैंड के फ़ोन में वीडियो बना, तो वीडियो जो है हस्बैंड के फ़ोन में है, जिस वजह से अभी तक मैं शेयर नहीं करी हूँ। तो जिस दिन भी टाइम मिलेगा, उनका फ़ोन मेरे हाथ लगेगा, तो फिर मैं जो है वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे बाबू मेरा जग गया, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये हमेशा ना मेरे वीडियो में ज़रूर बोल देता है। ये जग जाता है और जग के बोलना स्टार्ट कर देता है। कोई भी वीडियो में बनाती हूँ तो बोलने तो इसको कुछ आता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आवाज़ जो है अपना निकालने लगता है। तो वही अभी भी आवाज़ निकालने लगा है, शायद आप लोग को सुनाई भी दिया होगा। और बहुत सारे वीडियो में इसका थोड़ा बहुत आवाज़ आप लोग को सुनाई देता होगा, जो ये कुछ कुछ बोलते रहता है। इसके बाद मैं आ गई हूँ वही बजरी और मिठाई खिलाने। तो जो बजरी होता है वो केराव जो बोलते हैं दाल, उसका होता है। तो उसमें से जो शायद अंकुरित नहीं होता है, अंकुरित होने वाला नहीं होता है, थोड़ा टाइट टाइप का होता है, उसको बोलते हैं बजरी। और ऐसा बोला जाता है भाई को कि जिस तरह से ये वो है, टाइट है एकदम, बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसी तरह से हमारे भाई का भी सब कुछ हो, मतलब स्वस्थ रहे, उसको कोई खरोच नहीं आए, उसको मतलब कहीं से भी कोई नुकसान ना पहुँचे, ऐसा भाई को आशीर्वाद दिया जाता है बहनों के द्वारा। और साथ में मिठाई खिलाया जाता है, क्योंकि बिना मिठाई का ये चीज़ खाना ना, बजरी खाना बहुत मुश्किल होता है। बजरी छठ में भी चढ़ता है, छठ में भी डाला जाता है ना केराव, तो वो भी छठ का भी वो मुख्य प्रसाद होता है। जब स्टार्टिंग में जो भी व्रती है जो करके आते हैं, हम लोगों के यहाँ होता है, कहीं सभी जगह नहीं होता होगा, लेकिन जो भी व्रती है वो करके आते हैं तो पहला प्रसाद वही मिलता है। अक्षत रहता है और केराव रहता है, उसके अलावा जो ठेकुआ, खजूरी, ये सब जो चढ़ता है, मिठाई जो भी हो वो सब चढ़ता है, सो रहता है। लेकिन सबसे पहले जो व्रती है, क्योंकि उनके हाथ में वो रहता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।